तरीके से लोग और आप बोल दीजिए मोदी जी नहीं हटने अच्छा, अगर मोदी हट गए तो क्या हो जाएगा? देश बदलेगा? हाँ बदलेगा, पूरा बदलेगा। अगर नहीं हटे तो बस 1200 का गैलन सिलेंडर 400 में मिलेगा, मोदी जी हट जाएंगे। अगर नहीं हटे क्या फूल है? बोतल फुल है और क्या फुल है। आप भी लेते हैं? हम भी लेते हैं। 600 में? हाँ लेते कहाँ हैं, पे मिलता है? यही पीछे मिलता है इस साइड में। पीछे गरीबों को अधिकार मिला था, इसलिए उसको जंगल राज नाम देने का काम किया गया। अच्छा, अच्छा। गरीबों को अधिकार दिया गया था, इसलिए उसको जंगल राज कहने का। कोई अपराध नहीं होता था? अपराध तो किसी की गवर्नमेंट में होगी। अब देखिए, महिलाओं की मैं बात करता हूँ, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ, तो बिहार की धरती सीता माँ की धरती है। ये माता सीता के यहाँ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन हम तो सीताराम का नारा लगाते हैं। तो माता सीता का लोग यहाँ कैसे अपमान करें देश के लोगों के साथ, प्रधानमंत्री मैं बताता हूँ। मणिपुर में घटनाएं होते हैं, 3 महिला नग्न करके उनको घुमाया जाता है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन 1 मिनट बस वो कुछ 36 सेकंड बोलते हैं मैडम, 36 सेकंड बोलते हैं। वही पार्लियामेंट के अंदर स्मृति ईरानी एक महिला है, इसके बावजूद उन्होंने एक शब्द नहीं कहा बृजमोहन सिंह के बारे में, उसके पीछे बैठे हुए होते हैं। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी में जो मुद्दा आया था उस पे बवाल इसको मैटर ही नहीं मैडम, ये मैटर ही नहीं है। जब तक इस देश के अंदर बीजेपी के अंदर चिन्मयाजन जैसे लोग रहेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग रहेंगे, उसकी पार्टी में बलात्कारी अगर जब तक रहेंगे, तब तक इस देश के अंदर महिलाओं की भला वो कभी नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्लिप ऑफ टंग में बताता हूँ, वो कहते हैं पर बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए नहीं बोले क्योंकि वोट बैंकिंग के कारण वो चुप रहे। बिल्कुल, वोट बैंकिंग की पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर महिलाओं से उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता भी कैसी हो भला? जो व्यक्ति शादीशुदा हो, बिना तलाक दिए आप छोड़ देते अपने बीवी को, ये सवाल नहीं है। क्या बताओ महिला कैसे रह रही हो, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल क्यों नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर सवाल कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा इस देश का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। बात बताइए, आप इतना मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? मैडम, हमारा मोदी से जमीन का झगड़ा नहीं है। उस कुर्सी पर अगर राहुल गांधी कल को बैठेंगे, ये सवाल हमारा राहुल गांधी से भी होंगे। जो खिलाफ में बोलता है उसके साथ गलत होता ही है। अब बिल्कुल गलत होता। आप देख लीजिए, एक पत्रकार का मर्डर कर दिया गया है। कुमार यादव है, उनकी मर्डर कर दिया गया था। ये 2 साल पहले उनके भाई का मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, 2 साल पहले बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं मैडम, बिहार से हुए, बिहार में डरने की कोई बात ही नहीं है। ये कुछ बीजेपी के जो साजिश जो रचे जा रहे हैं, आरएसएस के सपोले जो हैं, वो इन सब घटनाओं में संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर तिरंगा लगाने की बात करते हैं। जो आरएसएस 52 साल से तिरंगे झंडे को नहीं लगाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने आप में एक सवाल है। जब कांग्रेस में था, इंदिरा गांधी जो थी, गोधरा कांड उसमें कितना मुझे मरा, उसमें ध्यान नहीं है। अरे सोन किसका कांड में हुआ? भैया सवाल ना देखिए, भैया सवाल बढ़िया है, आप सुन लीजिए मैडम, इनका सवाल मैं जवाब देता हूँ। बताइए, दिक्कत इस देश के अंदर यही है, प्रधानमंत्री जी यूनिवर्सिटी तो बनाए नहीं, एक यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में जो खबरें परोसे गए, उस यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाए गए गोधरा कांड के बारे में, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस राज्य के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। बताइए, सवाल तब क्यों नहीं किया जाना चाहिए? गोधरा कांड की बात अब कर रहे हैं, गोधरा कांड की बात बार बार ये दोहराए जाते हैं। इस देश के अंदर सवाल यहाँ रोजगार की है, सवाल यहाँ लोगों के बुनियादी सवालों का है। जो महंगाई इतनी बढ़ गई है, महिला सुरक्षा की बात है। छोड़िए ना। अच्छा, आप बोलिए, आप किसके समर्थन में हैं? हम लोग महागठबंधन के समर्थन में हैं। हम लोग बीजेपी के समर्थन में नहीं है। अच्छा। कारण है कि देश के पीएम साहब युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किए थे, उसमें वो फिसडंडी है, पूर्ण रूप से फिसडंडी है। देश के प्रधानमंत्री जी रेलवे का प्राइवेटीकरण कर दिए। देश में विपक्ष बोल रहा है तो सीबीआई ईडी लगाया जा रहा है उनके पीछे, जेल में सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। काहे कुछ भी कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से चलना चाहिए, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से चलना चाहिए। आरा में प्रधानमंत्री जी आए तो कहेंगे कितना दे दे बिहार को, कितना बतिया रहे हैं। यहाँ पे पूरा जितना कैंपस में घूमिएगा ना, कैंपस में सारा पॉलिटिक्स पीने वाला चोर चोटा, इसके बारे में बात कीजिए ना पहले।
इसमें कहाँ कुछ कोई कर रहा है? दिक्कत क्या है मैडम? अगर बताइए बिहार के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर खोल दिया जाता तो हमें लगता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे होते यूनिवर्सिटियों में जाकर। ये मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है मंदिर के बाहर भिखारी ही होते हैं, तो भीख तो मांगेंगे वो। ये तो जायज सवाल है। जब तक बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए तो यहाँ पढ़ने का मौका लोग को मिलता कहाँ है? अगर वो हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन को मिलेगा नहीं। शिवराज सिंह चौहान का बेटा एलएम करने के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं। स्टेशन का वीडियो लीजिए, हाँ। कितना आदमी भूखे सोता है। हाँ। यही है बिहार का सरकार। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार दारू बंद की, दारू बंद है? क्या बिहार में दारू बंद है? बंद नहीं है। नहीं बंद है। कहाँ बंद हुआ? नीतीश कुमार आपको कर रहे हैं, बंद कहाँ है दारू? दारू बिहार में बोला जाता है कि दारू बंद है लेकिन बंद नहीं है। बंद है, होम डिलीवरी मिल रहा है, घर पे पहुँच के मिल रहा है। लड़की होम डिलीवरी कर रही है अभी के समय में, और कुछ बताइए। लड़की होम डिलीवरी कर रही है, इससे बड़ा क्या होगा? अरे लड़की है तो देखिए शराबबंदी की बात, क्या बोल रहे हैं भैया? 600 में फुल है, क्या फूल है? बोतल फुल है और क्या फुल है। आप भी लेते हैं? हम भी लेते हैं। 600 में? हाँ लेते कहाँ पे मिलता है? यही पीछे मिलता है, इस साइड अच्छा, पीछे मिलता है। हाँ। अच्छा, मैडम सुनिए मेरी बात, इनको बोला जाए। आप तो साइड हो जाइए, आप तो साइड। आपसे बाद में बात करेंगे, बोलिए। देखिए लोग यहाँ शराबबंदी की बात कर रहे हैं। शराबबंदी से कम ये तो आप देखते होंगे मैडम कि सड़क पर जो गुंडागर्दी पहले होता था शराब पीकर, वो आपको देखने को नहीं बताइए, पटना में ही एक मुखिया का मर्डर कर दिया जाता है कुर्जी में, इस पे सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी तक सरकार कहाँ बैठी? बता रहा हूँ, बिहार अगर आप देखेंगे एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, बिहार 22वां स्थान में आता है क्राइम रिपोर्ट में। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली 1 नंबर पे आता है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंदर वहाँ के पुलिस आता है। इसके बावजूद वहाँ पे इतने ज्यादा बलात्कार, इतने ज्यादा वहाँ पर आपराधिक घटने क्यों घटते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। ये सवाल अमित शाह जी से क्यों नहीं किया जाता है कि उनको 2002 का दंगे के बाद उनको तड़ीपार कर दिया गया था, इसके बावजूद उनके ऊपर सवाल लोग क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इस सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जो गृह मंत्री इस देश के हैं वो कहते हैं ट्वेल्व करने के बाद आपको बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? देखिए हम मानते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहा है? दिन पर दिन अपराध होते ही जा रहे हैं। मैं मानता हूँ इसमें सरकार के फेल्यूर हो सकते हैं, ये सवाल हो सकते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, ये सवाल सरकार से किया ही जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल जरूर किया जाना चाहिए कि अमित शाह जी से सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि गृह मंत्रालय वो है, दिल्ली के अंदर इतने ज्यादा बलात्कार घटनाएं क्यों होते हैं? अभी हाल फिलहाल में एक लड़की को एक कार में घसीटते हुए लेकर जा रहा था, वहां के नगर निगम का उनके नेता थे बीजेपी का, ये सवाल उनसे क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कोई नेशनल चैनल ये सवाल नहीं करता है। ये सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए अमित शाह जी से कि उनका बेटा बीसीसीआई का सचिव बन जाता है, लेकिन आम गरीब का बच्चा आम गरीब के बच्चे क्यों नहीं सचिव बन पाते? प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है चुनाव को लेके। बिल्कुल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर उद्घाटन है, जनवरी फरवरी में होगा और इस मुद्दे को पूरा भुनाया जाएगा और लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा राम मंदिर के मुद्दे पे, क्योंकि आप मुझे वोट करो। ये सवाल लोग क्यों नहीं करते? 2019 का चुनाव के बाद ही इतना अपराध और ट्रेन जो हादसे होते हैं क्यों होते हैं? ये ट्रेन के हादसे स्वाभाविक से है मैडम, क्यों नहीं होगा हादसे तो मोदी जी करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, मैं इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। ये करवाते कैसे है हादसे? जब 2019 से वैकेंसी आता है, 2018 वैकेंसी आता है रेलवे कर्मचारियों का, तो आज के डेट में 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर कितने कर्मचारी हमारे रिटायर किए होंगे? वो कर्मचारियों की कमी जिसके कारण रेल हादसे होते हैं। अभी हाल में जो 2 ट्रेनें लड़ गए थे, आखिर इसका क्या कारण है? क्योंकि उस वक्त कर्मचारियों की कमी थी, सही से ट्रैक को चेक नहीं किया गया था। ये पीयूष गोयल के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। आपको धन्यवाद करना पड़ेगा बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन रेलवे मंत्री को आपको धन्यवाद करना पड़ेगा कि पहली बार 90,000 करोड़ रुपया का मुनाफा दिलाया था रेलवे के अंदर, और पूरे दुनिया से लोगों ने उस पर रिसर्च करने के लिए आया था कि आखिर इस पे क्यों इतना ज्यादा कैसे मुनाफा बढ़ गया था। ये सवाल आपको बताना पड़ेगा कि जब इस देश के जब बिहार का मुख्यमंत्री पहली बार लालू प्रसाद यादव बने थे, जी आपका जो रेलवे जंक्शन है, रेलवे बनकी रखा हुआ था, गिरवी रखा हुआ। लालू प्रसाद जी का जो सरकार था उस टाइम भी तो बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे थे, बोला जा रहा था कि जंगल राज है। जंगल राज क्यों कहा जाता था, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे एक बड़ा साजिश है। जंगल राज नहीं था, गरीबों को अधिकार मिला था
इसलिए उसको जंगल राज नाम देने का काम किया गया। अच्छा, अच्छा। गरीबों को अधिकार दिया गया था, इसलिए उसको जंगल राज कहने का। कोई अपराध नहीं होता था। अपराध तो किसी की गवर्नमेंट में होगी। अपराध जब तक चाचा है तब तक भतीजा को कोई दिक्कत नहीं है। अपराध किसी की गवर्नमेंट में एक मिनट चुप रहिए आप। अपराध सभी सरकारों में कम या बेसी होता है, उसके लिए आम जनता भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार के पास कंट्रोलिंग है, उसके पास ब्यूरोक्रेट्स है, उससे उसको रोकना चाहिए ग्राफ, लेकिन बहुत ग्राफ कम होता था। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या पूछिए। क्या बोल रहे हैं? इस साल मोदी को हटा देना। हाँ, इस 2024 में कहीं नहीं, दम हटा देना, दम हटा। अगर आ गए तो क्या हो जाएगा? हाँ? अगर आ गए तो सबके घरे घरे कटोरा मिलेगा। सबके घर घर मतलब कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। हाँ, भीख मांगना पड़ेगा, दम मांगना पड़ेगा। हाँ, दम 100 इसलिए हटा देना। दम हटा देना, दम हटा देना। लालू चच्चा जिंदाबाद के नारा लगाना है। अब बोल बम का नारा है, वो लालू यादव ऐसा सहारा है। नालायक प्रधानमंत्री मैं नहीं देखा अपने जीवन में। मैं नालायक क्यों कह रहा हूँ आप सुनिए। नालायक मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है, ये ऐसे प्रधानमंत्री है, जब कहते हैं ना कि जब बाप सारे संपत्ति को अर्जित करते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, अगर बेटा उसको बेच दे तो समझिए वो सबसे नालायक का पुत्र होता है। मतलब इससे पहले की जितनी सरकारें रही, उस संपत्तियों को अर्जित किया, उसको बनाया, चाहे रेलवे हो, चाहे वेल हो, सेल हो, BSNL हो, ऐसे तमाम कंपनियों मतलब आप लोग का बस एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाना है। मोदी जी नहीं हटने अच्छा, अगर मोदी हट गए तो क्या हो जाएगा? देश बदलेगा? हाँ, बदलेगा, पूरा बदलेगा। अगर नहीं हटे तो? बस 1200 का गैलन सिलेंडर 400 में मिलेगा, मोदी जी हट जाएंगे। अगर नहीं हटे तो? नहीं हटेगा तो कटोरा मिलेगा, कटोरा मिलेगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से जी बोलिए। हाँ मैडम, यहाँ मैं देख रहे हैं कि 80% से ज्यादा लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं या कुछ भी बोल उनका विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज से जब कांग्रेस का राज था तो कितने बम धमाके होते थे, कितना कुछ होता था। मोदी जी तो ये बोलते हैं कि इसरो जो चंद्रयान पे अपना लॉन्च किया, चंद्रयान जो 3 पहुंचा चांद पे, बोल रहे कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। सुनिए, ये जी अभी बोले कि हाँ रुकिए ना, ये अभी बोले कि बीजेपी के कांग्रेस के राज में बम धमाका होता था। अब मोदी के राज में तो मोदी जी खुद करवा रहे हैं। पुलवामा अटैक हो गया, मोदी हाँ, पुलवामा अटैक कौन करवाया था? पुलवामा मोदी का राज है ना। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग आक्रोशित है मोदी जी को लेकर। मोदी जी को हटाना है और इंडिया को लाना है, बीजेपी को हटाना है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।